आज के शो में। बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा नाजायज करार, मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले नागुज़ीर। वजीर खजाना शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, बहुत अगर बात की जाए पिछले 32 माह की, यानी वो महीने हैं जिस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, इस दौरान अगर आप सब में पहले अगर 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की बात करें तो हमने देखा है माशी तौर पर बढ़ती हुई महंगाई एक बदतरीन सूरत में इस वक्त लोगों की ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल्स को हर्ट कर रही है। सिर्फ जो हमने इस वक्त फिगर्स कैलकुलेट किए हैं, जो हमने मुख्तलिफ सर्वे से देखा है, सिर्फ इन 32 माह के अंदर गंदम की कीमतों के अंदर तकरीबन 100% इजाफा हुआ है। और ये आपको बताते चलें, गुज़िश्ता 70 साल की तारीख में ऐसा इजाफा कभी नहीं हुआ, इतने 32 माह के पीरियड में इतना ज़्यादा इजाफा। चीनी की कीमतों के अंदर भी तकरीबन 100% इजाफा है, बिजली के टेरिस में 200% तक का इजाफा हुआ है। और इस सूरत हाल को सामने रखते हुए क्या शौकत तरीन साहब इस महंगाई को या इस महंगाई के जिन को काबू में ला सकेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या वो इकोनॉमी को टर्न अराउंड दे सकेंगे? और सब में अहम सवाल, जिस डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंस चुका है, उस डेट ट्रैप से पाकिस्तान को निकाल सकेंगे? यानी कर्जों के जाल में जो हम फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। हमारे जो अभी भी अगर पिछले 32 माह के जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और जो गवर्नमेंट की इनकम है उसके दरमियान जो हमारा खसारा रहा है, जो डिफरेंस रहा है, वो तकरीबन 10 ट्रिलियन रुपीस का, 10 खरब रुपए का रहा है। और इसी हमारे जो कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है और जो फिस्कल स्पेस है हुकूमत के पास बहुत कम है। लेकिन आम अल्फाज में बात करें तो शौकत तरीन साहब के पास टीम, वक्त, इसी तरह फिस्कल स्पेस, हर चीज़ कम है, लेकिन उनको डिलीवर बहुत कुछ करना है। अब ऐसी सूरत हाल में शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट कुछ सामने आई पाकिस्तान के IMF के साथ होने वाले प्रोग्राम से मुतालिक। पहले शौकत स्टेटमेंट को शॉर्ट आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस, फिर आपको बताते हैं स्टेटमेंट में कहा क्या है। लेट्स हियर दिस उसके क्या कहा उन्होंने। हमें इस वक्त जो हमारी इस वक्त कंडीशंस हैं उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उनसे रिलीफ मांगनी पड़ेगी। ये बेस इफेक्ट है। पिछले साल में इस वक्त इन्फ्लेशन जो थी वो गिर गई थी, तो अभी उतनी की उतनी इन्फ्लेशन 2% से दिख रही है, बढ़ रही है। बट हम इसके ऊपर बहुत प्राइस स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि 2 या 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। महंगाई है, गुर्बत है, कर्जे हैं, जिन पर कंट्रोल इस वक्त करना है। लेकिन साथ साथ चैलेंजेस बहुत सारे हैं। IMF प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट बात है और हम आपको बताते चलें कि शौकत तरीन साहब ये सब कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इसका इन्हिसार IMF प्रोग्राम में बहुत हद तक है। हुकूमत अगर आप बात करें तो ये IMF प्रोग्राम जो स्टाफ एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाया, 16 फरवरी को ये प्रोग्राम जो है तय पाया, IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। इसमें 19 मार्च को फेडरल कैबिनेट की तरफ से अप्रूव दिया गया एक ऑर्डिनेंस के सिलसिले में। इस ऑर्डिनेंस के जरिए रास्ता दिया गया, कानूनी रास्ता दिया गया पावर टैरिफ इंक्रीज का बाय मिनिमम 5.65 पर यूनिट, यानी 5 रुपए 65 पैसे। अगर इसका ट्रांसलेट करें इम्पैक्ट पैसों में यानी अरबों रुपयों में, तो तकरीबन 884 अरब रुपए का इजाफी बोझ है वो आम सारिफ के ऊपर पड़ने लगा। इसी तरह से यानी जब IMF प्रोग्राम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है उसके कुछ ही दिन बाद इस ऑर्डिनेंस का रास्ता आता है। इसी तरह से पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 2022 तक 607 अरब रुपए तक ले जाने का इस वक्त ये मुआहदा होता है। बिजली के टैरिफ 800 अरब से ज़्यादा, पेट्रोलियम लेवी 600 अरब से ज़्यादा, एडिशनल जो टैक्सेस का बर्डन है यानी टैक्स जो एग्जेम्पशन है वो ख़त्म करने का, वो भी तकरीबन 1000 अरब से ज़्यादा। इस पूरी सूरत हाल में इस एग्रीमेंट के साथ क्या पाकिस्तान किसी किस्म का रिलीफ अपनी आवाम को दे सकता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ को दे सकता है या नहीं दे सकता, और क्या शौकत तरीन साहब के पास रूम है या नहीं है? ये सारे सवालात और इस तनाजुर में उनकी स्टेटमेंट कल जो आई बड़ी अहम है। शौकत तरीन साहब ने मईशत के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और इस ब्रीफिंग के दौरान जो ओवरऑल उन्होंने इकोनॉमी बात की, उन्होंने बताया कि मईशत का पहिया नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि GDP ग्रोथ रेट 5% तक अगर नहीं लेके गए तो 4 सालों तक मुल्क का इस वक्त खुदा ही हाफिज है क्या होगा। 2 माह से महसूलात में इजाफा हो रहा है और मईशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले करने होंगे। नए टैक्सेस के बजाय, बड़ी अहम बात है, नए टैक्सेस के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किसी कि दुम पर पांव नहीं आना चाहिए और हुकूमत जिन इदारों को नहीं चला सकती उनकी प्राइवेटाइजेशन की जाए, उनको निचकारी कर दी जाए उनकी, और अब मईशत का गियर तब्दील करने की जरूरत है। यानी उनका इशारा यही था कि हमें ग्रोथ फेज में आने की जरूरत है। 20 से 30 साल के लिए शरह नमू पायदार होनी चाहिए और FBR ने मुझे 10 साल तक तंग किया, खुद उन्होंने अपना अहवाल बताया, और हमारे मुल्क में शॉर्ट, मीडियम
और लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी नहीं है। चीन, तुर्की और भारत ने माशी पॉलिसी में तसलसल रखा। शौकत तरीन का कहना था कि ज़राअत, सनत, प्राइस कंट्रोल, हाउसिंग सेक्टर में बेहतरी की जरूरत है और सिर्फ 0.25% हाउसिंग मॉर्गेज है। हाउसिंग सेक्टर की बहाली से 20 दूसरी सनतों का पहिया चलेगा। तमाम सूबों के महासिल का 85% 9 बड़े शहरों पर खर्च होता है और सेहत और तालीम के लिए बहुत कम रकम मुख्तस की जाती है। अब ये शौकत तरीन साहब की तरफ से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए, जिसमें अगर आप देखें तो उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस तरफ फोकस करने की बात की। पाकिस्तान के अहम तरीन मसाइल में से हमने कहा कि अगर 3 मसाइल हैं तो उसमें नंबर 1, जिस तरह अभी भी 11.1% इन्फ्लेशन रेट आया, यानी आपकी जो महंगाई की शरह 11.1% आई। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया में जो कीमतों का इजाफा हुआ, ये एक चैलेंज है। इसी तरह से गुर्बत में इजाफा एक चैलेंज है और कर्जों में इजाफा एक चैलेंज है। तो शौकत तरीन साहब इन तीनों को हैंडल कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, इन्हीं स्टेटमेंट्स के तनाजुर में आज हम समझने की कोशिश भी करेंगे। शौकत तरीन साहब ने टैरिफ के बारे में, जिस तरह हमने बताया कि हुकूमत ने IMF के साथ एक स्टार्ट किया 16 फरवरी को और फिर 19 मार्च को यह फैसला किया कि तकरीबन ₹5.65 से बिजली के टैरिफ बढ़ाएंगे। 884 अरब रुपए का इजाफी बोझ होगा कंज्यूमर्स के ऊपर। तो शौकत तरीन साहब ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि IMF प्रोग्राम पर नजरसानी जो है उसका इंदिया उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। शौकत तरीन ने यह कहा कि बिजली टैरिफ में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज है। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है। IMF को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टैरिफ बढ़ाने से महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और IMF से यह कहा है कि सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, लेकिन टैरिफ बढ़ाना समझ से बाहर है। वजीर खजाना का कहना था कि IMF के साथ बिजली टैरिफ पर बात करना इंतहाई अहम है और इंतहाई जरूरी है। तो ये इस पर टैरिफ के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसे मैंने कहा कि 19 मार्च को फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया एक ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत जो एक कानूनी रास्ता इस पर दिया गया बिजली के टैरिफ बढ़ाने का ₹5.65 पर यूनिट अक्टूबर तक, और इसमें तकरीबन 884 अरब का इजाफी बोझ था। तो शौकत तरीन साहब ने इस हवाले से दिया गया कि यह शर्त इंतहाई इस पर नाजायज है IMF की तरफ से। अगर बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ तो ये पाकिस्तान के नुकसान देगा। तो बड़े अहम सवाल हैं, क्या शौकत तरीन साहब फूड इन्फ्लेशन और महंगाई के इस पूरे साइकिल से पाकिस्तान को निकाल सकेंगे, कि ये जो कर्जों का जाल जिसमें हम दसते चले जा रहे हैं इससे निकाल सकेंगे? और इसी तरह से क्या गुर्बत में कमी जो इस वक्त हमें मेजर्स लेने हैं वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? अगर शौकत तरीन साहब के खुद अपने दौर की बात करें, जब वो हम उस पर भी आएंगे कि उनकी जो अपना दौर था बतौर वजीर खजाना, जब वो साल 2008 से 10 तक रहे, तो उनके दौरान उनके दौर में क्या इस वक्त रेट्स थे, मैंने वो भी इस वक्त कैलकुलेट किए, मैं आपके सामने इस वक्त रख देता हूँ। क्योंकि साल 2008 से 10 के दौरान जब शौकत तरीन साहब वजीर खजाना थे तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20% तक गया था। GDP ग्रोथ 1.7% तक, यानी शरह नमू 1.7% तक गिर गई थी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.1 अरब डॉलर तक आ गई थी। तो इसी तरह से अगर शौकत तरीन साहब के अपने माजी की तरफ देखें तो शौकत तरीन साहब के दौर में, जैसा मैंने कहा कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 20%, GDP ग्रोथ रेट 1.7% तक आ चुका था। तो क्या अपने बैक रिकॉर्ड कोई वो गलत साबित करते हुए इस दफा कोई ब्रेक थ्रू कर सकेंगे पाकिस्तानी मईशत में? इन सारे अहम सवालात और उनका जो रिसेंट स्टेटमेंट है IMF प्रोग्राम के, क्या इसमें कोई बड़ी तब्दीली, इसका जो इंदिया उन्होंने दिया है, क्या मुमकिन है भी या नहीं है? ये सारे सवालात और इनके जवाब के साथ हाजिर होंगे बेनकाब में कुछ और होशरुबा इंकशाफात के साथ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवाल शौकत तरीन साहब ने जो हिंट दिया है कि IMF प्रोग्राम के साथ जो इस पर जो कंडीशंस हैं, बिलखुसूस जो टैरिफ के अंदर जो इस पर इंक्रीज़ है और दीगर मामलात हैं, उन्होंने कहा गलत है, पाकिस्तानी मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती। इंदिया दिया है कि अहम और कड़ी शराइत जो इस पर हैं, इस हवाले से शायद पाकिस्तान को कोई ब्रेक थ्रू मिल सके। कैन वी होप फॉर दिस? और क्या वो टर्न अराउंड कर सकते हैं मईशत को, जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, जो उनके दौर में इस वक्त इन्फ्लेशन नंबर्स थे, GDP ग्रोथ थे, वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, और जो अब उन्होंने हिंट दी है IMF प्रोग्राम के हवाले से। डॉक्टर फारूक सलीम साहब सीनियर दर्जा निगार प्रोग्राम में साथ हैं। डॉक्टर साहब, आर यू होपिंग कि अब क्या शौकत तरीन साहब प्रोग्राम के अंदर यहां से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, हिंट्स दे रहे हैं, कल कायमा कमेटी के इजलास में उन्होंने किए हैं, तो आप उम्मीद रखते हैं कुछ, क्या पता ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, पेट्रोलियम लेवी और गैस टैरिफ या टैक्स एग्जेम्पशंस, इन चार में कोई रद्दोबदल हो सकता है? देखिए, ये कोई दुकान या चलाना पाकिस्तान की लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, पूरा तरीका कार होता है। इसमें आप देते हैं जो आता है,
फिर वो बैठ है वह बनती है, फिर फेज इशू होता है क्योंकि जो मसला फिर आगे कहीं नतीजा यहाँ पे आप सिचुएशन देखिए 32 महीने जी तो चुका दी जाए, बल्कि ये खजाना अब हमारे सामने आया, तशकील दी जा रही है तो जो है वो फेज 1 में है। अभी बंदी हो जाएगी, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाएगा। सही। तो मैं समझता हूं कि बकिया जो पीरियड बचा, डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें इस पर इशू ऑडियो में इस पर आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम इतनी देर में रिकनेक्ट कर लेते हैं आपकी लाइन को। आवाज़ हमें कट कट के आ रही है डॉक्टर फारूक सलीम साहब की, जितनी देर में हम रिकनेक्ट। जो शौकत तरीन साहब ने बातें की हैं बड़ी अहम है। शौकत तरीन साहब ने मईशत के हवाले से जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मईशत का पहिया नहीं चल रहा है। शरह नमूद की उन्होंने जिक्र किया है कि 5% तक अगर नहीं लेके गए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। उन्होंने 2 माह से महसूलात में इजाफा हुआ है ये कहा है। आलमी मालियाती फंड के साथ जो पाकिस्तान ने शराइत की हैं, उन्होंने कहा आलमी मालियाती फंड IMF ने ज्यादती की है। बिजली टैरिफ में इजाफे का IMF का मुतालबा नाजायज उन्होंने कहा। टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है ऐसा उन्होंने कहा, और IMF को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं इस सिलसिले में। फैज कामोका साहब जी स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह इस पर कायमा कमेटी के फाइनेंस के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फैज कामोका कि ये मुझे बताएगा फैज साहब, असेंबली के ये जो कल ब्रीफिंग थी स्टैंडिंग कमेटी की, इस हवाले से नाज़रीन को कीजिएगा शौकत तरीन साहब की जो उन्होंने बातें की, और आप लोगों ने क्या इससे इंटरप्रेट किया, हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे है कि कल शौकत तरीन साहब जो है उनका कोई प्लान नहीं था मीटिंग में आने का जी। तो बजट स्ट्रेटजी पेपर के ऊपर जो सेक्रेटरी खजाना है उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी। अच्छा। तो ये शौकत तरीन साहब के वजीर खजाना बनने के बाद पहली मीटिंग थी, तो वो उन्होंने खुद इजहार किया कि मैं मीटिंग में आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि आप जरूर आएँ, इससे बिल्कुल बड़ा अच्छा जो तासुर जाएगा। वो आए और वहाँ पे आके उन्होंने कमेटी में सबसे पहले तो कहा कि मैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए काम करना चाहता हूँ, और मैं तमाम जमातों के जो नुमाइंदगान हैं, जो MNAs हैं, मैं उन सबको एतमाद में लेके साथ चलूँगा जो कमेटी के मेंबर्स हैं, और तमाम मेंबर्स के लिए डोर्स ओपन हैं। वो अपनी तजावीज़ दें, वो अपने जो मुख्तलिफ हमारे जो इस वक्त इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में अपनी राय दें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए हम सब लोगों को वेलकम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये पॉलिसीज जो पॉलिसीज इस वक्त बने, तो फिर उसको कल अगर फर्ज किया किसी और पार्टी की भी गवर्नमेंट आती है तो वो मेंबर्स जो हैं उस पार्टी के वो उस पॉलिसी को प्रो करें, उसको ओन करें, और एक जो है वो लंबे अरसे के लिए हम 20-30 साल के लिए हम अपनी पॉलिसीज को बनाएं, और एक हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो, एक मिड टर्म हो, एक लॉन्ग टर्म हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब हम IMF के साथ कोविड की सूरत हाल जो चल रही है इस वक्त, तो उसकी वजह से जो कंडीशनैलिटीज हैं हम उनको फुलफिल नहीं कर सकते। तो हम जो है वो IMF के साथ बैठेंगे, उनके साथ बैठ के तो कोशिश करेंगे कि जो कंडीशनैलिटीज हैं उनको रिलैक्स करवाएं, और जो टैरिफ जो हैं उनको इंक्रीज किया जाए। जो इन्होंने बात की ये आई भी जिस तरह रिपोर्ट हुई आप बता रहे हैं। फरूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरूक सलीम साहब, ये जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एक प्लान हो, एक स्ट्रैटेजी हो, बातें बहुत अच्छी की हैं इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी सब कुछ, लेकिन क्या उनके पास टाइम है, क्या उनके पास टीम है, और क्या उनके पास फिस्कल स्पेस है एग्जीक्यूट करने के लिए इतने शॉर्ट टाइम में ये सब कुछ? फरूक सलीम साहब, देखिए आपने 2-3 बड़ी जबरदस्त की नियत लगती है, चाहते हैं, जरूरत लगती है, नेशनल असेंबली के मेंबर को इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत जबरदस्त काम, लेकिन क्या वो कर पाए? देखिए बड़ा मुश्किल है। जो हम पेचीदा न करें को, महंगाई है, मतलब हमारे आटे की कीमत तो चल रही
अब 70 गई है, उसको कम कर दें। जो चीनी की कीमत 55 चल रही थी, अब 100 चली गई है, उसको कम कर। क्या शौकत साहब ये कर पाएंगे? क्या वो आटे की कीमत नहीं कर सकते हैं? क्या वो चीनी की कीमत नीचे ला सकते हैं? देखिए, अपनी तश्कील दी जा रही है, 32 महीने पीटीआई गुजर गए, तो ये दुकान या खुदा नहीं चल रहा, यहाँ मुल्क पाकिस्तान चल रहा। आपको पहले टीम चाहिए, फिर वो टीम से आगे बरामद होता है, तो जो बाकी टाइम उसमें एक स्पेस का आपने जिक्र किया जिसका है कि भाई पैसा नहीं, अगर पैसा नहीं है तो काम नहीं चलता। दूसरा ये है कि इस वक्त टाइमिंग कुछ ऐसी आ रही है, यानी कि पोजीशन का इतना दबाव है, फिर इलेक्शन ज्यादा नहीं रह गया। अभी कुछ के बाद आप देखिएगा कि इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा और फिर हुकूमत जो है वो कोई भी सख्त इकदाम नहीं उठा सकेगी। तो साफ जवाब ये है कि क्या आटे की कीमत नीचे आ जाएगी? नहीं आएगी। क्या शौकत तरीन साहब चीनी की कीमत नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं होगा। अब बिजली की बात हो रही है, IMF से नेगोशिएशन की बात हो रही है। देखिए, IMF कहीं भी किसी भी मुल्क को ये नहीं कहता कि आप अपने बिजली के नर्ख बढ़ा दें। वो ये कहता है कि आप अपने बिजली के शोबे के अंदर कोई 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर रहे हैं, आप उसको पूरा कर दें। यानी कि आप या तो चोरी रोक लें, बिलों की वसूली बढ़ा दें, और अगर आप इन दोनों चीजों में नाकाम हो जाते हैं, अगर आप चोरी भी नहीं रोक सकते, बिलों की वसूली भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर मजबूरन आपको नर्ख बढ़ाना पड़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं बिजली के रेटों में? जो चोरी दूर करनी है वो तो पावर डिवीजन ने, वो दूसरी मिनिस्ट्री ने करनी है। और पिछले साल का अरसा साफ जाहिर है कि बिजली की कीमत जो 11 रुपए यूनिट थी वो आज 28 रुपए हो रही। तो मुझे तो लग रहा है कि 28 रुपए से जा रही है 40 रुपए पे। शौकत तरीन साहब हैं कि उसकी जरूरत होगी, मेरी भी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये नीचे लाना बस का नहीं, पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा फैज़ का मतलब, क्योंकि यही सवाल मैं आपकी तरफ अगर लेकर आऊँ, जो फरूख साहब ने तज्जिया दिया कि एग्जीक्यूशन के लिए टाइम, टीम और इसके साथ फिजिकल स्पेस, ये सवाल पूछा किसी ने शौकत तरीन साहब से, आप लोगों में से, कि आप करेंगे कैसे ये सब कुछ? अब बातें तो बहुत अच्छी हैं, मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं लग रही। जो पहले फरूख सलीम साहब ने बात की है वो मैं मुकम्मल सुन नहीं पाया। आप काइंडली जरा अपना जो आपका क्वेश्चन है वो, जो बातें शौकत तरीन साहब ने की इंतहाई अगर मौजू बातें हैं, मईशत के हवाले से, शरह नमू के हवाले से उन्होंने जो डिस्काउंट रेट पे बात की है। अच्छा, मैं अगर एक ब्रेक ले लेता हूँ फैज़ के मौसम, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो आपसे बात भी करते हैं। फरूख साहब भी साथ हैं, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, सारे अहम तरीन सवाल आते हैं। एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क की बात की है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो दरकार हैं, वो है नहीं। अगर उसके बगैर ना टाइम है, ना फिजिकल स्पेस है, ना प्रॉपर टीम है, जब तक 32 महीनों में आ चुकी है, तो अब कैसे होगा ये सब कुछ? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात मईशत के हवाले से अहम तरीन ब्रीफिंग है, जिसके अंदर ये बताया गया कि IMF प्रोग्राम की शराइत कौन कौन सी ऐसी हैं जो पाकिस्तानी मईशत सह नहीं सकती। यहाँ से शरह नमू के हवाले से बड़ी अहम बातें हुई हैं। फरूख सलीम साहब साथ हैं, फैज़ कमोका साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह हैं वो हमारे साथ हैं। फरूख सलीम साहब, मैं कमोका साहब से पूछा था, लेकिन पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद कमोका साहब के बाद दोबारा जाता हूँ। सर, ये क्या हम IMF के साथ हमारी चल सकती है अब अगले 6 महीने 8 महीने? जो स्टेटमेंट अब दी है तरीन साहब ने, आपको लगता है विल इट बी अ सक्सेसफुल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? और इसके अलावा वर्किंग रिलेशनशिप 6 से 8 महीनों के अंदर कहीं हम रोल बैक तो नहीं करने लगे इस प्रोग्राम को? देखिए, बहुत ही मुश्किल गली में फंसे हैं हमारे। IMF के साथ भी नहीं चल सकते, भी नहीं कर सकते, तो जाए कहाँ जाए? अब वादा किया जा रहा है, मैं भी ये करना चाहता हूँ को रोजाना वो बिरयानी खिलाना चाहता हूँ। क्या मैं इस काबिल हूँ? हमारे चाहते हैं, देखते हैं कि मुर्गी की कीमत जो है एक साल में तकरीबन 90 गई, टमाटर की कीमत जो है वो एक साल में 80% मेरे पास है नहीं, अब चावल है नहीं, मुर्गी में खरीद नहीं सकता, ऐसे नहीं है, और ये वादा कर बैठूं 22 करोड़ पाकिस्तान बिरयानी, तो ये मेरी बाहर की बात। अच्छा, एक चीज देख लीजिए
मैं 2008 से 2000 था और वो हमारे वजीर साहब की 2000 वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ आप निकाल के 1.7%। अब 7%, 5% से तो कुछ भी नहीं बनता। पहले 2 साल इनको आजमाया गया, इनके दौरान जीडीपी ग्रोथ थी वो 1% थी और जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई शरह थी वो अल्लाह की 3%। 2008 और 10 के दरमियान में महंगाई की शरह थी और जो है वो सिर्फ 1.7। इम्पोर्टेंट पॉइंट है फरसा। मैं और फैज कमोगा साहब आपकी तरफ भी सवाल को लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि अब ये यहाँ पर बात ये कि ये जो बात कर रहे हैं इस पर शौकत तरीन साहब, इस बात की बुनियाद के ऊपर क्या हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे कमोगा साहब, और ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी, ये आप लोगों ने पूछा स्टैंडिंग कमेटी ने शौकत तरीन साहब से? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि अभी जो IMF के साथ के ऊपर बातचीत हो रही है जी, अभी कोई उसका जो फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। इसमें मैं आपको बता दूं सारी दुनिया के अंदर जो कोविड के हालात हैं और जितनी भी ये लैंडिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने जहां जहां पे भी लैंड किया हुआ है तो हर जगह पे ये इन्होंने अपनी कंडीशनैलिटीज को रिलैक्स किया है। तो पाकिस्तान में भी इनको अपनी जो शराइत हैं वो रिलैक्स करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कोविड की खतरनाक सूरत हाल है उसका सामना करने के लिए पाकिस्तान को हेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। कोविड की वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, हॉस्पिटल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। और अब पाकिस्तान के लोगों में हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया फरवरी में, तो हफीज शेख साहब ने, तो उस वक्त भी पाकिस्तान इन्हीं मसाइल से तकरीबन 2-4 था, तो उस वक्त IMF नहीं कहेगा कि आपने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर दिया, उसके बाद आप बता रहे हैं कि अब कोविड है, अब मईशत हमारी मसाइल हैं, हमारे नए वजीर खजाना आ गए हैं, अब आप इसको चेंज कर दें, तो आपको नहीं लगता कि इससे आपका मसाइल दरपेश हो जाएंगे इस प्रोग्राम को लेकर आगे? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक तो पहली बात तो ये है कि हर जो शख्स है उसका काम करने का एक अपना अलग अंदाज है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हफीज शेख साहब के दौर में स्टेबलाइजेशन का एक पीरियड चल रहा था। जिस हालात में इकोनॉमी हमें मिली थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर इमरान खान साहब की जगह कोई और होता तो वो हुकूमत लेने से इनकार कर देता। ये खान साहब की हिम्मत है कि उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल नींद मुर्दा इकोनॉमी को दोबारा से जिंदा किया और फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा किया। स्टेबलाइजेशन का पीरियड गुजर चुका है। अब अगले जो 2-2.25 साल हमारी हुकूमत के रहते हैं वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेके आएंगे। आप देखेंगे इस बजट में जो अभी नेक्स्ट बजट आ रहा है वो बजट पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट होगा और उसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारी उसमें जो है वो IMF आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा, इस पर शौकत तरीन साहब ने क्या कहा आपसे स्टैंडिंग कमेटी के तौर पे जब आपने पूछा उनसे? तो जब ये उन्होंने बोला कि हम ये सब चीजें नहीं करवाएंगे, कंडीशंस को चेंज करना होगा, तो ये किस तरह से रीनेगोशिएट होगा, ये किस लेवल पे होगा और कैसे होगा? जी देखिए, ये IMF के साथ ही जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी बातचीत उसकी चल रही है और क्योंकि पूरी इस वक्त पाकिस्तान में अभी पीक नहीं आई है कोविड की, लेकिन हालात अभी भी काफी खराब हैं। तो इन हालात को देखते हुए बाकी दुनिया के अंदर भी किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको इनकार करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुलाकात जो है वो फैज मुस्तफा साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है। फैज साहब का हमारे साथ। फरोज सलीम साहब, आप ये बात अगर आप बता सकें, क्योंकि ये तो अभी तक ये कह रहे हैं कि हम कोविड की बुनियाद के ऊपर बोलेंगे कि कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं और हम ये बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, और शायद इस बात पे बात मान भी ली जाए, लेकिन कितने माह के लिए डिले हो जाएगा? ये सारी कंडीशंस कुछ माह के लिए डिले हो जाएंगी या ये टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, पाकिस्तान को इससे एग्जेम्पशन मिल जाएगा? खान साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कामयाब हो जाते हैं, वो मान जाते हैं हमारी बात, उससे जो ऊपर बोझ है, आटे की कीमत जो 35 से 70-75 पे, उसका IMF जो चीनी की कीमत 55 से 100 चल रही है, सही कह रहे हैं। तो हम जो
आम आदमी 22 करोड़ है, उसका कोई मसला नहीं है कि फाइनेंस से क्या करते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई आटे की कीमत कम कर दो, चीनी की कीमत कम कर दो, तो ये इन्फ्लेशन को हम बीच में डाल देते हैं। कभी हम कोविड की बात शुरू कर देते हैं। अब हम कह रहे हैं, देखिए मुझे पिछले कई महीनों से कहा जा रहा है कि हमारे जो सारे के सारे हो, तो भाई अगर पॉजिटिव तो फिर हमें IMF के करने की क्या जरूरत। IMF तो खुद से जिन मुद्दों में जो संगीन माशी हालात गुजर रहे होते हैं, मदद करने की है, वो हमारे इंटेंसिव केयर में पड़े होते हैं, हम करने तो बताया जा रहा है कि हमारी शायद पॉजिटिव हो गए हैं आसानियां, तो फिर आपको बदला क्यों गया? अगर सारे काम ठीक चल तो उन्होंने इतनी प्रतिशत बना दी कि अब पाकिस्तानियों के ऊपर आसानी शुरू होने है, तो फेस वाला है, तो फिर अभिषेक साहब को निकालने की क्या जरूरत है? सही बात है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है फर्स्ट जो आप उठा रहे हैं सर। आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आज आपने वक्त दिया है प्रोग्राम में। कमोका साहब स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह भी साथ मौजूद थे। शौकत तरीन साहब ने स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी थी, तो फैज कमोका साहब बता रहे थे कि क्या उन्होंने वहाँ पे सुना, क्या इंटरप्रेट किया, क्या ब्रीफिंग हुई और किस तरीके से उन्होंने क्या, हमने उनसे पूछे सवाल। शरफ सलीम साहब